तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका चैनल द क्रू स्टडी। तो इस चैनल पर सारी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी क्लास है संवैधानिक विकास की। तो हमारा चल रहा था 1833 का राजलेख, जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको 20 वर्षों तक पुनः बढ़ा दिया गया इस राजलेख के द्वारा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हो जाता है इसमें, जो कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। जो कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार थे ना, उनको समाप्त कर दिया। और कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया, यानी कि पहले तो चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता था कंपनी, पर अब नहीं कर सकता। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। पहला कौन था, फिर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और जो गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, नहीं तो आपका ही घाटा है इसी में। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया, जो उसमें कार्रवाई पर बहस तो कर सकता था लेकिन वोट नहीं दे सकता। अब क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से नोट कर लीजिए, नोट लिख रहा है यहाँ पर। जो प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। और छठा पॉइंट हो जाता है, इस एक्ट द्वारा 1843 में गवर्नर जनरल एलन वरो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया। आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ। मैं बोल रहा हूँ, चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। फिर आता है 1853 का राजलेख, अंतिम चार्टर एक्ट। ये लास्ट चार्टर एक्ट है। इसमें क्या है, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया, विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य। और भारत में कानून बनाने के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया, जिसमें टोटल मेंबर कितने थे? 12। और जो विधि सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य बनाया। वो वोट भी दे सकता था, पहले तो खाली बहस कर सकता था, अब वोट भी दे सकता था। और निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। और 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे ना तो आसानी होगी। आपको लग रहा होगा क्या पढ़ाया है, तो आप बार बार रिवाइज करना। पीडीएफ मिल जाएगी, कोने में नंबर दिया है, संपर्क कर लेना। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। मतलब पहले तो मनोनीत करते थे, किसी को भी उठा लिया और धर दिया। अब परीक्षा होगी, कंपटीशन होगा वहाँ। वो अंतिम चार्टर एक्ट था। अब आता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से लेकर 1947 तक। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। ये ब्रिटिश के पीएम थे डर्बी द्वारा एक प्रस्ताव 2 अगस्त 1858 पास किया गया, जिस पर हस्ताक्षर थे रानी विक्टोरिया के। भारत में शासन का अधिकार कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बनाएगा। जो भारत का गवर्नर जनरल था प्रथम, वो था कैनिंग। और जो भारत का पहला वायसराय था वो था कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था लास्ट? कैनिंग। और इस नोट लिख लीजिए, 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। अब यहाँ पर आपकी क्लास हो जाती है ख़त्म। तो सारी क्लासें होंगी फ्री,
इसलिए चैनल को तो कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक अगर अच्छा लगा हो तो। सारी क्लासें रेगुलर होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।